जय बोलो देवादिदेव एकहजार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रसागर जी महाराज की। बात पुरुषार्थों की चल रही है और आज उनमें अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ की बात है। मोक्ष पुरुषार्थ की बात करूं या मोक्ष के लिए पुरुषार्थ की बात करूं, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारा जो कोई भी पुरुषार्थ है वह सब मोक्ष के लिए है। किसके लिए है? मोक्ष के लिए है कि नहीं? मोक्ष आप लोग चाहते हो कि नहीं? पहले तो ये बताओ, चाहते हो? क्यों चाहते हो? हाँ, दोबारा जन्म मरण ना हो तो उससे मोक्ष से कैसे छुटकारा मिलेगा? ये सब कहने की बातें हैं। सच्चे अर्थों में मोक्ष चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि हम मोक्ष क्यों चाहते हैं। छूटना कौन चाहता है? जो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है, अपने आप को बंधन में महसूस किए बिना मोक्ष के लिए कोई उपाय हो ही नहीं सकता। चार बातें आज आप सबसे करूंगा। एहसास, विश्वास, प्रयास और आभास। दोहराऊं? एहसास, विश्वास, प्रयास और आभास। सबसे पहली बात बंधन के एहसास की है। मोक्ष की बातें तब तक बेमानी है जब तक बंधन का एहसास न हो। तुम्हें लगता है कि मैं बंधा हुआ हूं, मेरे साथ बंधन है। बोलो, काय का बंधन है? महाराज घर से बंधे हैं, परिवार से बंधे हैं, समाज से बंधे हैं। यही बंधन दिखते हैं कि इसके आगे भी कोई बंधन है? बोलो। कर्मों के बंधन तो धर्म सभा में दिखता है, बाकी कहाँ दिखता है? कहाँ दिखता है? ये जीवन का एक बहुत बड़ा यथार्थ है। इसे मैं एक विडंबना के रूप में देखता हूँ कि लोग जीवन जीते रहते हैं लेकिन उन्हें बंधन का एहसास ही नहीं है। और यदि कदाचित एहसास है तो मैं मुक्त हो सकता हूं, ऐसा विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि यही मेरी नियति है, यही मेरी परिणति है, मुझे ऐसे ही जीना है। मैं कर्म के बंधन में बंधा हूँ तो बंधा ही हूँ, हमेशा के लिए बंधा हूँ सो बंधा हूँ। बोलो, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? संत कहते हैं
सबसे पहले तुम इस बात का एहसास करो कि तुम बंधन से बंधे हो। बाहर का बंधन दिखाई पड़ता है, किसी को बेड़ियों में जकड़ दिया जाए तो वो दिख जाता है, किसी वस्तु का बंधन हमें दिख जाता है, किसी व्यक्ति का बंधन हमें दिख जाता है, और इस बंधन में हम रहना भी पसंद नहीं करते। हर जगह व्यक्ति चाहता है कि मुझे स्वतंत्र रहना है, और कभी इसका आभास भी होता है तो तुरंत वह प्रयास करके उसे तोड़ता है, छटपटाता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं इस व्यवस्था में नहीं रह सकता, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये हमेशा सोचते हैं। लेकिन जो कर्म का बंधन है वो दिखता ही नहीं, आभास ही नहीं होता। कभी लगा है तुम्हें कि मैं कर्मों से बंधा हूँ और 24 घंटे कर्म को बांधकर उस बंधन में और जकड़ रहा हूँ? कभी ख्याल आता है? बोलो। संभवतः नहीं। कर्म के बंधन में बंधा हूँ, कर्म से जकड़ा हुआ हूँ, लेकिन कर्म के बंधन से मुक्त होने का कोई भाव नहीं, क्योंकि बंधन का आभास ही नहीं है। ये बताओ, छाया की तरफ कौन भागता है? जिसे धूप चुभती है वह, या जिसे धूप सुहाती है वह? बोलो। हाँ? जिसे धूप चुभती है वह खुद छाया की ओर भाग जाता है, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं होती। पर जिसे धूप सुहा रही हो वो छाया की ओर बढ़ने का प्रयास ही क्यों करेगा? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो तुम सबको ये संसार की धूप सुहाती आ रही है, वही अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ? अब ये संसार की धूप सुहा रही है तो मुक्ति की छांव में जाओगे कैसे? समझना है। ये धूप है जो मुझे ताप देने वाली है, ये बंधन है जो मुझे उलझा देने वाली है, जो जकड़न देने वाली है। इसका जब तक आभास एहसास नहीं होगा तब तक आगे का रास्ता नहीं खुल सकता। तो पहली बात, बंधन का एहसास। मैं कर्मों से बंधा हूँ और मेरे इस बंधन का कारण कोई दूसरा नहीं, मेरा ही अपना अज्ञान है। मैं खुद बंधा हूँ। ये बंधन मेरे अज्ञान का है, ये बंधन मेरी मान्यता का है, ये बंधन मेरी धारणा का है। तो पहली बात, बंधन का एहसास होने के बाद बंधा तो हूं, मैं इसे छोड़ भी सकता हूं, इसे तोड़ भी सकता हूं, मुक्त हो सकता हूं। ये विश्वास, जिनके अंदर ऐसा विश्वास नहीं होता वो बंधन में ही बंधे रहते हैं। एक हाथी को साधारण सी रस्सी से बांधा गया, किसी ने महावत से पूछा, बोला भैया ये क्या कर रहे हो, इस साधारण सी रस्सी से इतने बलशाली हाथी को तुमने बांध रखा है, ये तो एक झटके में इसे तोड़ देगा। हाथी तो जाने दीजिए, एक साधारण व्यक्ति भी थोड़ी सी ताकत लगाकर इसे तोड़ सकता है।
और ये विप्लव मचा सकता है। महावत ने कहा आप चिंता मत करिए, ये नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। बोले क्यों? बोले हाँ, जब ये छोटा था तब उसे इसी रस्सी से बांधते थे, जब ये छोटा था तब इसे उसी रस्सी से बांधा जाता था। उस समय वो रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता था, रस्सी टूटती नहीं थी। थोड़े दिन इसने कोशिश की, रस्सी टूट जाए टूट जाए टूट जाए, रस्सी नहीं टूटी तो ये मान लिया कि ये रस्सी टूट नहीं सकती, मुझे इससे ही बंध के रहना है। तो ये टूटेगा ही नहीं, क्योंकि ये प्रयास ही नहीं करेगा। इसे ये विश्वास हो गया है कि ये रस्सी टूटने वाली नहीं है। तुम लोगों की दशा भी कुछ ऐसी ही है। सब ये मानकर बैठ गए कि ये बंधन अब टूटना ही नहीं है। मन में विश्वास नहीं है कि मैं अपने कर्मों के बंधन को तोड़ सकता हूं। अंतर में विश्वास जगाने की जरूरत है। पहले एहसास करो कि ये बंधन है और मेरे अज्ञानता से उत्पन्न बंधन है, और पर देखने को सघन बंधन है, अनादि का बंधन है। लेकिन मेरी चेतना जाग जाए तो जैसे सदियों का अंधेरा नन्हे से चिराग से एक पल में दूर भाग सकता है, ऐसे ही जन्म जन्मांतरों का बंधन क्षण भर के प्रयत्न से दूर हो सकता है। ये विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। और इतना ही नहीं, इसके आगे का और विश्वास हो कि कहने को मैं बंधा हूं, पर बंध में भी निर्बंध हूं मैं, बंध में निर्बंध हूं मैं। ये विश्वास अपने मन में जगाओ। ये बंधन है, ये मेरे स्वरूप में नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा विभाव है जो मेरी अपनी अज्ञानता से निर्मित हुआ है, जिसे मैंने खुद अपने अज्ञान वश रचा है। पर मैं अभी भी स्वभाव से उससे भिन्न हूं, अबाध अस्पृष्ट हूं, क्योंकि ये कर्म का बंधन मेरे स्वरूप को बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। ये बंधन मुझ पर तभी तक हावी है जब तक मैं अपने आप को बंधनबद्ध मानकर लाचार और विवश महसूस करता रहूं। मेरी चेतना की शक्ति अभी प्रतिहत नहीं हुई है। मेरी चेतना में वह तमाम शक्ति अभी भी विद्यमान है, और मैं एक पल में मुक्त हो सकता हूं। ये विश्वास अपने मन में जगाना चाहिए। बोलो, तुम लोगों के मन में ऐसा विश्वास है कि मैं मुक्त हो सकता हूं? है? कितने पीछे हैं, बहुत दूर। महाराज अभी कहाँ, हम तो संसार में ही दुखों के थपेड़े खाते हुए जीने के लिए अभिशप्त हैं। नहीं, उठो, जागो, आगे बढ़ो और इस कर्म की सत्ता को उखाड़ फेंको। इस बंधन को सदा सदा के लिए नष्ट कर दो। अपनी चेतना को जगाकर जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने का उपक्रम करो। मैं मुक्त हो सकता हूं। एक जगह ऊंटों की रेहड़ चल रही थी। अब रात्रि में विश्राम करना था, एक सराय में रुका।
सारे ऊँटों को बांध दिया, एक रस्सी कम पड़ गई, एक रस्सी कम पड़ गई। ऊँटों के रेहड़ के मालिक को बड़ी चिंता हुई। उसने कहा भाई एक ऊँट को कैसे बांधे। उसने सराय के मालिक से कहा भाई कोई रस्सी हो तो दे दो। बोले कोई चिंता मत करो, मैं बांध देता हूँ। बोले कैसे, बिना रस्सी कैसे बांधेंगे। बोले कुछ मत करो, उसको बांधने का एक्शन करो, ऊँट बंध जाएगा। तो जैसे सब ऊँटों को रस्सी से बांधा, वैसे ही एक ऊँट को बिना रस्सी के केवल बांधने के एक्शन से बांध दिया। सारे ऊँट बैठ गए, वह ऊँट भी बैठ गए। रात भर सब ऊँट विश्राम किए। सुबह हुई, सारे ऊँटों के बंधन को खोल दिया गया। सब के सब आगे बढ़ गए, लेकिन जिसे बांधा नहीं गया था उसके रस्से को नहीं खोला। वो बैठा ही रहा, उठे नहीं, सब ऊँट चल दिए। ऊँट के मालिक ने सराय के मालिक से पूछा भैया ये तुमने कौन सा जादू मंत्र कर दिया, हमारा ऊँट तो उठ ही नहीं रहा। बोले भाई बंधन खोलोगे तब तो उठेगा। बोले बंधन है नहीं तो कैसे खोले, हमने से कोई बांधा ही नहीं तो खोले कैसे। बोला जैसे बांधा वैसे ही खोलो तो ऊँट उठ जाएगा। बात उसको समझ में आई, फिर खोलने का एक्शन किया, रस्सा खुल गया, ऊँट उठ गया। अब बताओ ऊँट के लिए ये जो बंधन था ये कौन सा बंधन था? केवल मान्यता का बंधन। जब तक तुम्हारे हृदय में ये अज्ञानता पलते रहेगी, तुम ऐसे ही बैठे रहोगे, बंधन में बंधे रहोगे। इसे बदलो, बदलो, आगे बढ़ो। ज़्यादातर तो यही मानते नहीं कि बंधन भी कुछ है, उनकी धारणा ही अलग है। और बंधन का एहसास हो गया तो ये मान लिए कि अब तो हमें बंधे ही रहना है, हमारे लिए मुक्ति की कोई संभावना ही नहीं है, मुक्ति के हम अधिकारी ही नहीं हैं। हम तो संसार में जीने के लिए अभिशप्त हैं, सो जीते रहेंगे। नहीं, ये अवधारणा कतई अच्छी नहीं, इसे बदलना चाहिए, इसे बदलना चाहिए। एहसास के बाद अंतर में विश्वास कि मैं मुक्त हो सकता हूं नहीं, तत्वतः मैं मुक्त हूं, ब्रह्मस्मि, शुद्धोहम, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये जो बंधन और विकार दिख रहे ये मेरा स्वभाव नहीं, विभाव है। ये तभी तक अपना स्थान बना सकेंगे जब तक मेरी चेतना सोई हुई है। जिस पल चेतना जाग जाए उसी पल मेरे बंधन पल में टूट जाएंगे। ये विश्वास अपने अंदर जगाइए। और जब ये विश्वास जगता है तो प्रयास प्रारंभ होता है। विश्वास के जागते ही प्रयास होगा। किसका? मुक्ति का प्रयास है ना, उसी का नाम है मोक्ष पुरुषार्थ। तो जब तक बंधन का एहसास नहीं, अंदर से मुक्ति का विश्वास नहीं, तो मुक्ति का प्रयास नहीं, मुक्ति का प्रयास नहीं तो मोक्ष पुरुषार्थ भी नहीं। महाराज जी, आप ही लोगों से हमने सुना है पंचम काल में मुक्ति है ही नहीं, तो हम मुक्ति का प्रयास क्यों करें? सही सुना है पर समझा सही समझा नहीं। एक बार मुझसे किसी ने कहा महाराज जी पंचम काल में मुक्ति है ही नहीं, तो फिर मुक्ति का प्रयास क्यों? मैंने कहा किसने कहा पंचम काल में मुक्ति नहीं? मुक्ति है, आज भी मुक्ति है, चाहिए अभी मुक्ति मिल सकती है। चाहिए? बोलो।
महाराज शास्त्रों की बातें क्या झूठी है? शास्त्रों की बातें झूठी नहीं है, तुम्हारी समझ झूठी है। आज भी मुक्ति है, अभी भी मुक्ति है। अभी चाहो तो अभी मुक्ति मिल सकती। किससे मुक्ति? दुखों से मुक्ति, दोषों से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति और दुर्बलताओं से मुक्ति चाहिए। प्रयास करो। दुख से मुक्ति, दोष से मुक्ति, दुर्बलता से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति, ये जीवन में आज भी हो सकती है। और जिस दिन इन सब से पूर्णतः मुक्त हो जाओगे, उसी दिन मोक्ष का आभास कर लोगे। मुक्ति में आवास हो जाएगा। आवास ज़्यादा अच्छा है। मुक्ति में निवास हो गया। एहसास, विश्वास, प्रयास और निवास। मुक्ति में निवास। फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुक्ति है क्या? विकारों से विमुक्ति का नाम ही मुक्ति है। आज तुम्हारे पास मोक्ष भले नहीं है, मोक्ष का मार्ग है। तुम उसी मार्ग पर चलोगे तभी मुक्ति के अधिकारी बन सकोगे। चलना तो शुरू करो। पर चलोगे कब? जब तुम्हारा लक्ष्य होगा। और लक्ष्य कब होगा? जब तुम्हारे मन में विश्वास होगा। और विश्वास कब होगा? जब बंधन का आभास होगा। चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, आगे बढ़ते चलो। दुखों से मुक्ति चाहते हो? बोलो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हाँ, इतने धीमे बोल रहे। हाँ, चाहते हैं तो क्या करो? जिन कारणों से दुख उत्पन्न होते हैं उनसे बचना शुरू कर दो। अब बोलो, तुम्हारे लिए दुख किस किस बात से है? निकालो हिसाब। किन किन बातों से दुखी होते हो? बोलो, कभी हिसाब लगाया किन किन वजहों से दुखी हैं? हाँ, अपेक्षाओं से। ठीक है, तो चलो, अपेक्षाओं से दुखी है। जब पता है तो अपेक्षाएं पालने के लिए किसने बाध्य किया? किसी ने डंडा मार के बोला कि तुझे अपेक्षा रखनी होगी? ये कौन बढ़ा रहा है? कौन बढ़ा रहा है? हाँ महाराज, मजा भी उसी में आता है। यही अज्ञान है। दुख से मुक्त होना चाहते हो तो जिन वजहों से दुख उत्पन्न होते हैं उन वजहों को समाप्त करना शुरू कर दो। उनसे मुक्त हो जाओ, दुख पल भर में दूर हो जाएगा। तुम्हारे मन की अपेक्षा, तुम्हारे अंदर का आवेश, तुम्हारे अंदर का अहंकार, तुम्हारे अंदर की आसक्ति तुम्हें दुखी करती है, जो एक प्रकार के दोष हैं। और जब तक दोष है तब तक दुख है। जिसके अंदर अपेक्षा नहीं, जिसके अंदर आवेश नहीं, जिसके अंदर आसक्ति नहीं, जिसके अंदर अहंकार नहीं, क्या वह कभी दुखी हो सकता है? बोलो, हो सकता है क्या? तो तुम खुद तय करो अब क्या करें। दुखी होने को ही राजी हो तो और क्या किया जा सकता है? कितना सरल रास्ता है दुख से मुक्ति का। दुख से मुक्त होना है तो दोषों से मुक्त हो जाओ। और ज़्यादा दोष नहीं, 4 ही दोष खत्म कर दो तो जिंदगी में तो सुखों का कोष भर जाएगा। फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। पर ये दोष तब दूर होंगे जब तुम्हारे अंदर होश होगा। अभी तो सब बेहोशी में जी रहे, कुछ पता ही नहीं। इन दोषों को पोष रहे हो। और अगर इन दोषों को मुक्त होना चाहते हो तो अपने अंदर एक जोश जगाओ कि ये दोष मेरे दुखों का कारण है, मैं इन्हें पोसूंगा नहीं, इन्हें उखाड़ कर फेंकूंगा। जब तक तुम्हारे अंतर में ये दोष पनपते रहेंगे
दुखों से मुक्त नहीं हो सकोगे। दोषों को दूर करना ही सच्ची मुक्ति का प्रयास है, यही मोक्ष मार्ग है, धर्म और क्या है। तो मैं अपने जितने भी दोष हैं उनको दूर करूं, ये भाव मन में आए। महाराज मन में आता तो है, लगता भी है, पर बार बार वही कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। ये दुर्बलता है। ये क्या है? दुर्बलता। तो दुख को दूर करना है तो दोषों को दूर करो, और दोषों से मुक्त होना है तो दुर्बलताओं को दूर करो। ये कमजोरी है ना, ये दुर्बलता है जो हमें जान करके भी अनजान बना देता है। सबको पता है अपेक्षा रखने में दुख होता है, सबको पता है आवेश दुख का कारण है, गुस्से में कुछ भी नहीं मिलता, अभिमान व्यक्ति का पतन कराता है, आसक्ति व्यक्ति को उलझा देती है, इसके कारण भारी नुकसान होता है, सबको पता है। अगर यहाँ बिठा दूँ तो मुझसे अच्छा भी प्रवचन तुम लोग दे सकते हो। हाँ, दे सकते हो कि नहीं दे सकते? सब सुना दो, और ऐसे दिन भर आप लोग प्रवचन देते ही रहते हो दूसरों को। ये है, लेकिन फिर भी वही करते हो जो नहीं करना चाहिए। इसका नाम ही दुर्बलता है। ये दुर्बलता अंतर में अस्थिरता उत्पन्न करती है, हमें हमारे लक्ष्य में टिकने नहीं देती। आवश्यकता और अपेक्षाएं इन दुर्बलताओं पर नियंत्रण करने की, इन्हें दूर करने की। लेकिन हर प्राणी के भीतर एक दुर्गुण है, दुर्बलताओं को स्वीकार करने का। क्या है? दुर्बलता को स्वीकार करने की। तुमने अपनी दुर्बलता को ही अपना स्वभाव मान लिया, यही दुर्गुण है। तो जब तक ये दुर्गुण जीवित रहेंगे तुम मुक्त कैसे होगे? किसी गुस्सैल आदमी से बात करो जो जोर जोर से चिल्ला कर बोलता है, गुस्से में बोलता है, उससे कहो भैया ऐसे जोर से क्यों बोलते हैं? अरे नहीं जी, हम गुस्सा में थोड़ी बोल रहे, ये तो मेरी भाषा है। क्या है? ये मेरी भाषा है। क्रोध ही जिसकी भाषा हो उसके जीवन की क्या परिभाषा होगी? बोलो, कुछ पता है? कुछ भी नहीं। तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा? ये दुर्गुण है, इन दुर्गुणों को दूर करना है। और धर्म का पहला पाठ दुर्गुणों से मुक्त होना। जिसे शास्त्रीय शब्दों में कहूँ तो जीवन का सबसे बड़ा दुर्गुण है मिथ्यात्व, जो हमारे कषाय रूप दुर्बलताओं को उत्पन्न करता है, पुष्ट करता है, पल्लवित करता है और दुखों का बीज बन जाता है। तो इस मिथ्यात्व के दुर्गुण को हटाओ, श्रद्धा के सद्गुण को जगाओ। जब श्रद्धा भाव अंदर से जगेगा तब तुम्हारी चेतना में ताकत आएगी, सबलता आएगी, दुर्बलता दूर होगी। और तब तुम्हारे आत्मिक गुणों की अभिव्यक्ति होगी। और जिस दिन तुम्हारे आत्म गुणों की पूर्णाभिव्यक्ति होगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे। और इस दुख से मुक्त होने का नाम ही मुक्ति है। देखिए, मैं अपने दोषों और दुर्बलताओं के प्रति कितना जागरूक हूँ। मैं अपने दुर्गुणों को दूर करने के लिए कितना तत्पर हूँ।
ये मुझे देखना है। मुश्किल तो ये है कि औरों के दुर्गुण दिख जाते हैं, खुद के दुर्गुण भी गुण दिखते हैं। हाँ, है ना? वो अपने दोष को भी अपनी एक विशेषता के रूप में परिभाषित करते हैं। जब तक जीवन के प्रति ऐसा नजरिया रहेगा, जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। तो दुख, दोष, दुर्बलता और दुर्गुण से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, चाहिए? ये आज मिल सकती कि नहीं मिल सकती? बोलो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सभा में है ही नहीं, सैकड़ों लोग बैठे, फिर भी ऐसी बात। बोलो, चाहिए? चाहिए ना? हाँ। अब सब सोचते हैं महाराज कहीं फंसा न ले अपनी बातों में, है ना? तो ये चाहिए पंचम काल में है कि नहीं? तो इन सब से मुक्ति चाहिए तो कुछ मत करिए, मुक्ति के रास्ते को अपना लीजिए। और मुक्ति के रास्ते का नाम ही धर्म है और इसी का नाम मोक्ष पुरुषार्थ है। मोक्ष पुरुषार्थ के लिए ज़्यादा कुछ कहने की बातें नहीं हैं। जितनी बातें आप सबके बीच कही जाती है उन सब का मूल यही है। पर क्या करे, जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हमें अपने होने का ही आभास नहीं है। तो एहसास, विश्वास, प्रयास तब है निवास। निवास कहाँ निवास करना है? मोक्ष में। उसके लिए सतत आगे बढ़ते चलेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो सकेगा। इस पुनीत भाव के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय।